नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। ये समाचार की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री को दी श्रद्धांजलि। उनके आवास पर पहुंच अर्पित किए श्रद्धा सुमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना एक राष्ट्र के तौर पर बहुत बड़ी क्षति। देश भर में 7 दिन का राजकीय शोक, सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द। राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। मैदानी इलाकों में कोहरा और दिल्ली एनसीआर में बारिश से ठंड बढ़ी। यमन में सना हवाई अड्डे समेत हूती ठिकानों पर इजरायल के हमले, 6 लोगों की मौत। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक बाल बाल बचे। और मेलबर्न टेस्ट की पहली पारी में खराब शुरुआत के बाद संभली भारतीय टीम। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद में काली पट्टी के साथ उतरी है टीम इंडिया। और आइए अब इन खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर रखा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके आवास पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि उनका जाना पूरे देश के लिए एक झटका है। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण है कि कैसे हम संघर्षों से ऊपर उठ सकते हैं और अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा।
पीएम ने आगे कहा कि उन्हें हमेशा एक ईमानदार व्यक्ति, एक महान अर्थशास्त्री और सुधारों के लिए खुद को समर्पित करने वाले नेता के रूप में याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, नेता सदन राज्यसभा जेपी नड्डा भी पहुंचे उनके आवास पर और श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद 7 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है, जिससे पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में सारे सरकारी कार्यालयों में भारतीय ध्वज को आधा झुका दिया गया है। देखिए संसद भवन से हमारे संवाददाता कुमार आलोक की ये रिपोर्ट। सरकार ने 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है और आप देख सकते हैं हम यहाँ पर संसद भवन के करीब में हैं। संसद भवन, चाहे वो रेल भवन हो, चाहे वो शास्त्री भवन हो, चाहे वो कृषि भवन हो, तमाम जो सरकारी ऑफिसेज हैं वहाँ जो झंडा है, जो भारत का तिरंगा झंडा है, उनके सम्मान में उनके निधन के बाद आधा उसको झुका दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि पूरा अभी मनमोहन सिंह की कल रात में उनका निधन हुआ था और उसके बाद से सरकार ने 7 दिनों का राजकीय शोक यहाँ पर घोषित किया है। तमाम सरकारी दफ्तरों में जो झंडे हैं वो आधा झुका है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। आरएसएस ने एक्स पर लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूरा देश बेहद दुखी है। एक साधारण पृष्ठभूमि से आने के बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के सर्वोच्च पद को सुशोभित किया। आरएसएस ने आगे लिखा कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर सिंह का भारत के लिए योगदान हमेशा याद किया जाएगा और संजोया जाएगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करें। इधर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे बहुत सुलझे हुए राजनेता थे और उनकी नीतियों का लाभ देश को आज भी मिल रहा है। देखिए, बहुत ही एक हृदय विदारक घटना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री, वो हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत ही एक सुलझे हुए राजनेता, बहुत सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले बड़े अर्थशास्त्री, और केवल अर्थशास्त्री ही नहीं तो एक उदारीकरण की नीति को अपनाने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री। उनकी नीतियों का लाभ देश को मिल रहा है, आगे भी लगातार मिलता रहेगा। उनके निधन से एक राजनीतिक क्षति हुई है। मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने शोक जताते हुए उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि देश के आर्थिक उदारीकरण के लिए उनके योगदान को हम भारतीय हमेशा याद रखेंगे। It's a great loss for the nation. I offer my condolences to the family of Manmohan Singh ji. And he's always been an inspiration for youngsters also, especially in the parliament. We have seen that at that age, when he was a member, he was attending all the sessions. And also,
the fact, the contributions that he has made to the country, especially during the economic liberalization that the country went through, will always be remembered by each and every Indian. So it's a great loss for the nation. We all mourn with the family members. पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि देश ने एक राजनेता ही नहीं बल्कि एक अर्थशास्त्री भी खो दिया है। उन्हें उनकी सादगी और उनके आर्थिक फैसलों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से देश ने न केवल एक कुशल राजनीतिक बल्कि देश सेवा के लिए समर्पित व्यक्तित्व और कुशल अर्थशास्त्री को खोया है। पंजाब के एक साधारण गांव, छोटे गांव से भारत के अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री बनने का सफर उनके समर्पण और देश की सेवा को दर्शाता है। उनको हमेशा ही सादगी और विद्वता के लिए याद किया जाएगा। देश के विकास के लिए किए गए आर्थिक फैसलों में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। इधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया। देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा वो याद किए जाएंगे। इतिहास के पन्नों में जरूर चले गए वो, लेकिन वो देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा जाने जाएंगे। और आइए अब देखते हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवन यात्रा पर डीडी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। डॉक्टर सिंह और उनकी पत्नी गुरुशरण कौर की 3 बेटियां हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विचारक और विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनावों के बाद 22 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वह लगातार 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जो स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। आर्थिक सुधारों के लिए व्यापक नीति के निर्धारण में उनकी भूमिका को सभी ने सराहा। अपने राजनीतिक जीवन में डॉक्टर सिंह 1991 से भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां वे 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 33 साल बाद 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर हुए। वे 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा पहुंचे थे। छठी और आखिरी बार वे 2019 में राजस्थान से राज्यसभा के सांसद बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र के साथ भी काम किया। वह वर्ष 1966 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में चुने गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। साथ ही उन्होंने 1972 और 1976 के बीच मुख्य आर्थिक सलाहकार समेत कई पदों पर कार्य किया। 1987 से 1990 तक संयुक्त राष्ट्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल दक्षिण आयोग के महासचिव के तौर पर था। डॉक्टर सिंह को 1987 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। साथ ही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय के अलावा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्य भी किया। डॉक्टर सिंह को कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी समेत कई विश्वविद्यालयों की ओर से मानद उपाधियां प्रदान की गई थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनकी तारीफ पक्ष और विपक्ष सभी लोग करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर उनकी संसद में तारीफ की। संसद के उच्च सदन के सदस्य से जब वह रिटायर हुए तो खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद किया। पीएम मोदी ने उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि मैं खास तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का उल्लेख करना चाहता हूं। सदन के नेता के रूप में और प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। पीएम मोदी ने संसद में याद किया कि किस तरह वो सदन में वोट करने के लिए व्हील चेयर पर पहुंचे थे। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूँगा।
नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमिटी के चुनाव हुए, कमिटी मेंबर्स के, वो व्हील चेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिल्ली स्थित उनके आवास जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी के साथ इस दौरान सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने दुख जताते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हम सभी के लिए एक दुख भरा समाचार है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का निधन का समाचार सभी के लिए बहुत दुख भरा समाचार है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी पारिवारिक जनों को, उनके सभी चाहने वालों को इस दुख की घड़ी में भगवान शक्ति प्रदान करे। और बुलेटिन में खबरें भी और भी है, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। शहर का विश्वास MDH हनी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मान लो आपके बॉस का मैसेज आए, इमरजेंसी है, अभी का भी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो, क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूँ पर मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI सेफ है, पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब रुक कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों का।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से मुलाकात की। मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि आज सुबह वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन से मिलकर अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर व्यापक चर्चा के साथ वर्तमान क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। दरअसल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 24 दिसंबर से अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर हैं और इस दौरान डॉक्टर एस जयशंकर की अमेरिका में भारत के महावाणिज्य दूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता के साथ अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन और अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत का कार्यक्रम है। इधर दिल्ली में फर्जी वोटर आईडी मामले को लेकर पुलिस ने शाहीन बाग ओखला इलाके में केस दर्ज किया है। ये शिकायत वोटर आईडी आवेदनों में जालसाजी के गंभीर मामलों को लेकर हुई है। दरअसल ओखला विधानसभा क्षेत्र में नए वोटर रजिस्ट्रेशन और एड्रेस चेंज कराने के उद्देश्य से 4 व्यक्तियों द्वारा फर्जी दस्तावेज जमा किए गए थे। ईआरओ ने इस मामले में 4 संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया था, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 336 यानी कि धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी, बीएनएस की धारा 340 जाली दस्तावेजों को असली करने के रूप में उपयोग करने के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा आरोपी व्यक्तियों और इन धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल किसी भी संभावित सहयोगियों या नेटवर्क की पहचान करने के लिए जांच जारी है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई का बीजेपी ने स्वागत किया है। दरअसल दिल्ली भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों से 14 दिसंबर को मुलाकात की थी और उनसे आग्रह किया था कि फर्जी मतदाता और फर्जी आवेदनकर्ताओं की पहचान की जाए। साथ ही मुस्लिम, बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मतदाता पंजीकरण को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाए। और देश में मौसम का मिजाज बदलने से कहीं बारिश कहीं बर्फबारी के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों में तापमान 0 से भी नीचे गिर चुका है और इसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है। उत्तर मध्य भारत के कई राज्यों में शीतलहर के कारण पारा तेजी से लुढ़क रहा है, जिससे ठंड में इजाफा हो रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, उत्तराखंड और लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में पारा 0 से नीचे पहुंचने के कारण जमकर बर्फबारी हो रही है। वहीं आज सुबह राजधानी दिल्ली के अलग अलग जगहों पर बारिश हुई, साथ ही तापमान में गिरावट से ठंड भी बढ़ गई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मध्य भारत में 2 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश में शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ और जम्मू कश्मीर में ठंड बढ़ सकती है। इधर सलमान रुश्दी की विवादास्पद किताब द सैटेनिक वर्सेस पर भारत में लगा प्रतिबंध अब हट गया है और ये किताब अब स्टोर्स पर मौजूद है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए किताब की बिक्री को अनुमति दी। इस बीच पुस्तक पर बैन के समर्थन और विरोध के साथ ही इसे लेकर एक नए किस्म की सियासत भी शुरू हो चुकी है। और सलमान रुश्दी की विवादास्पद किताब द सैटेनिक वर्सेस लंबे प्रतिबंध के बाद एक बार फिर भारत में लौट आई है। बैन के 36 साल बाद हाईकोर्ट की अनुमति के साथ ही किताब भारत में बिक रही है। सितंबर 1988 में प्रकाशित द सैटेनिक वर्सेस ने वैश्विक आक्रोश को जन्म दिया, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों ने, जिन्होंने उपन्यास पर ईश निंदा होने का आरोप लगाया। दुनिया भर में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए और किताबें जलाई गईं। धार्मिक समूहों के दबाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 5 अक्टूबर 1988 को पुस्तक के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए सीमा शुल्क आदेश जारी किया। पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने के फैसले की धार्मिक दबाव के आगे झुकने के रूप में व्यापक रूप से आलोचना की गई थी। 1988 में इस किताब पर बैन लगाया गया था और अब कुछ दिन पहले ही इस पर से बैन हटा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस किताब पर से बैन हटाया है, ये बोलकर कि उस वक्त जो सरकार थी वो उसका नोटिफिकेशन जो है इम्पोज का वो नहीं जमा कर पाई, तो इसीलिए इस किताब से बैन उठा है। खूब लोग आ रहे हैं फिलहाल ये किताब खरीदने के लिए, जानने के लिए उनके मन में एक बहुत जिज्ञासा है कि इस किताब के अंदर ऐसा क्या है। काफी अरसे से पुस्तक प्रेमी इस किताब से प्रतिबंध हटाने के लिए अदालत की शरण में थे। नवंबर 2024 में
आयात प्रतिबंध को चुनौती देने वाली 2019 की याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि प्रतिबंध लगाने वाली 1988 की अधिसूचना कहीं भी नहीं मिली। ऐसे में अदालत के आदेश के बाद यह पुस्तक आखिरकार पुस्तक प्रेमियों के हाथों में है। इस किताब से बैन हटने पर मुस्लिम संगठनों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार कंचन गुप्ता के मुताबिक भारत में विरोध प्रदर्शन से पहले ही केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए पुस्तक प्रतिबंधित कर दी गई थी। अगर इस किताब को मार्केट के अंदर आती है तो एक बार फिर से मुल्क का माहौल खराब होने का खतरा है। लिहाजा मैं भारत के गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार से ये अपील करूंगा कि इस विवादित किताब, सलमान रुश्दी की विवादित किताब को पूरी तरीके से भारत के अंदर प्रतिबंध रहना चाहिए। Unfortunately, India under Rajiv Gandhi was the first country in the world. It has that dark distinction. It became the first country in the world to proscribe the satanic verses. And that's why it is important that the book should be available once again. पुस्तक पर बैन के विरोध और समर्थन के साथ ही इसको लेकर एक नए किस्म की सियासत शुरू हो गई है। फिलहाल पुस्तक प्रेमियों में इस किताब को पढ़ने को लेकर उत्सुकता है। नई दिल्ली से सिद्धार्थ भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इधर इजराइल ने यमन पर गुरुवार को जबरदस्त हवाई हमले किए। इन हमलों में राजधानी सना और बंदरगाह शहर खुदेदाह को निशाना बनाया गया है। हमलों में हुती विद्रोहियों के कई ठिकाने तबाह हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग हताहत भी हुए हैं। सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई हमले में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस गैब्रियस बाल बच गए। टेड्रोस अपने संयुक्त राष्ट्र और WHO सहयोगियों के साथ एक उड़ान में सवार होने वाले थे, तभी हमला हुआ, जिसमें विमान के चालक दल के सदस्यों में से एक घायल हो गया। इधर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के तहत मेलबर्न में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 153 रन बना लिए हैं। भारत का पहला विकेट कप्तान रोहित शर्मा के रूप में गिरा। इसके बाद केएल राहुल का विकेट भी पैट कमिंस ने लिया। हालांकि इसके बाद यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने पारी को संभाला और तीसरे विकेट के लिए तेजी के साथ रन जोड़े। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 474 रन पर सिमट गई। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।